बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ। चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानिब। सबसे पहले बात करेंगे स्पेन और यूरोप की मौजूदा जो सूरत हाल है कोरोना से रिलेटेड उस पर। उसके बाद बात करेंगे स्पेन की नेशनैलिटी किस साल की अब इस वक्त निकल रही है और किन की निकल रही है, जो कि आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। इसके बाद बात करेंगे स्पेन की हुकूमत ने एक वार्निंग जारी की है तमाम लोगों के लिए, वो कौन सी है। और आखिर में एक अच्छी न्यूज़ है कि इंग्लैंड को दोबारा से यूरोपीय यूनियन के बाशिंदों की जो है वो याद सताना शुरू हो चुकी है। इसका क्या रिज़ल्ट निकलेगा, इस पे बात करेंगे। और सबसे पहले बात करते हैं स्पेन और यूरोप के इस वक्त कोरोना की कंडीशन की। जी आपको बताता चलूँ कि इस वक्त जो स्पेन है यहाँ पे तकरीबन 3,000 की एवरेज है, 3-3,500 की एवरेज 24 घंटों के दौरान नए मरीज़ आने वालों की है। डेथ रेशो काफ़ी गिर चुका है। वैक्सीन काफ़ी स्पीड के साथ लगाई जा रही है। एक मरतबा इंग्लैंड की वैक्सीन बंद कर दी गई थी, लेकिन अब दोबारा से यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी जो है उसने भी गारंटी दी है, WHO ने भी दिया है, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, कि ये वैक्सीन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये लगानी चाहिए। अब दोबारा से वो स्टार्ट कर दी गई है। ये याद रहे कि उस वैक्सीन को बंद करने के बाद रशिया की वैक्सीन लगाने का प्रोग्राम था, लेकिन वो दोबारा से कैंसिल कर दिया गया है। आपको ये बताता चलूँ कि इंग्लैंड लगातार चौथा दिन है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहा है सबसे ज़्यादा वैक्सीन लगाने का। पहले उसने 6,000 लगाई, 7,000 लगाई, 8,000, और अब 8,000 से भी ज़्यादा वैक्सीन लगाने का उसने 24 घंटों के दौरान वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया है। इसके बाद बात करते हैं कि तीसरी लहर जो इस वक्त पूरी दुनिया में फैल रही है। WHO ने जो है वो वार्निंग जारी किया कि यूरोपीय यूनियन में पूरी दुनिया से पहले तीसरी लहर जो है वो इंटर हो सकती है। इस वक्त जो कंडीशन है वो फ्रांस और पोलैंड की इंतहाई बुरी है। वहाँ पे कोरोना के बहुत ज़्यादा मरीज़ हैं और वहाँ पे बहुत शिद्दत के साथ नई किस्में जो कोरोना की वो फैल रही हैं। यहाँ पे एक चीज़ और वार्निंग है, वो ये है कि फ़िलिपाइन से भी एक नया वायरस निकला है जो वेरिएंट की तरह का है, काफ़ी फैलता है, लेकिन उसकी जसामत डिफरेंट है। वो वेरिएंट से भी थोड़ा सा पावरफुल है और उसकी फैलने की रफ्तार काफ़ी ज़्यादा है। वायरस में यही सबसे बड़ा मसला होता है कि अपनी अशकाल जो है वो चेंज करते हुए जो है ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ी के साथ फैलता है। यहाँ पे ये भी आपको बताता चलूँ कि आने वाले वक्त में काफ़ी ज़्यादा जो है वो यूरोपीय यूनियन इक़दामात करने जा रही है, जिसमें फ़ंड मज़ीद दी जाएगी उन ममालों को जहाँ पे ज़्यादा इफ़ेक्ट है। जैसे इटली है, इटली में बहुत ज़्यादा मरीज़ हैं। इटली तकरीबन 80% जो है रेड जोन में जा चुका है और वहाँ पे भी काफ़ी कंडीशन बुरी है। इसके बाद आप बात करते हैं स्पेन में नेशनैलिटी से रिलेटेड। काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के कमेंट्स हैं। यहाँ पे मैंने पहले भी चंद एक वीडियो में बात की थी, लेकिन इस वीडियो में आपको थोड़ा सा मैं डिटेल के साथ बताता हूँ कि वो लोग जिन्होंने रजिस्टर सिविल के ज़रिए अपनी नेशनैलिटी जमा नहीं करवाई थी। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने 2016, 17, 18 में उस वक्त बेशक ऑनलाइन जमा हो सकती थी, लेकिन अभी तक ऑप्शन था कि वो रजिस्टर सिविल के ज़रिए भी जमा करवा लें। तो उस वक्त कुछ लोगों ने गलती की कि उस वक्त रजिस्टर सिविल के ज़रिए जमा करवाई। अब क्या मसला है कि वो जो रजिस्टर सिविल के ज़रिए जिन्होंने जमा कराई है उनके एक्सपीरियंते अब आ रहे हैं। जब उनके एक्सपीरियंते शुरू इशू हो रहे हैं, वो उस वक्त समझें कि आपकी ऑनलाइन जो है वो शुरू हुई है ये नेशनैलिटी। इस वजह से उनको काफ़ी देर लग रही है। उनके केसेस को पेंडिंग वो रहना पड़ेगा अगर वो अपील नहीं करेंगे। इसके अलावा जिन्होंने ऑनलाइन जमा करवाई है और उनके ऑनलाइन रिज़ल्ट्स आ चुके हैं, एक्सपीरियंते आ चुके हैं, उनकी कंडीशन इस वक्त ये है कि तकरीबन 2018 का मिड, अप्रैल से आगे मिड और एंड तक तकरीबन जुलाई अगस्त तक जो है वो फ़ाइलों के रिज़ल्ट अब आ रहे हैं। चंद एक जानने वालों क्या है, और ख़ास तौर पे जब से इन्होंने प्लाना चेक जो है वो लॉन्च किया 5 मार्च 2021 को, इसी महीने की 5 तारीख को, तो उस वक्त से काफ़ी स्पीडली जो है वो केसेस आ रहे हैं। आप अगर किसी को जानते हैं, किसी लायर वगैरह को जो कि इसके रिलेटेड काफ़ी जिसने फ़ाइलें जमा करवाई हैं, वो आपको बताएगा कि डेली बेस पे 3, 4, 5, 2, 3 जो है वो पास हो के आ रही हैं या उनके रिज़ल्ट्स निकल रहे हैं। अगर किसी का फाल्ता वगैरह लगता है तो वो आ रहे हैं, यानी कि काम काफ़ी स्पीड के साथ जारी है। क्योंकि 3 लाख के करीब जो है वो फ़ाइलें सिर्फ उनकी है जिन्होंने रेजिडेंसी बेस पे नेशनैलिटी अप्लाई की थी। इस वजह से गवर्नमेंट चाहती है कि एक मरतबा ये तमाम जो बर्डन है इसको क्लियर किया जाए जो कोरोना की वजह से एक मरतबा जमा हो चुका है।
इसके बाद स्पेन की हुकूमत की तरफ से एक वार्निंग जारी की है, उस पर बात करते हैं। इस साल जिन जिन लोगों ने पिछले साल एरते ली है उनको उन पे लाजम करार कर दिया गया है कि वो अपना रेंता लाजमी डिक्लेयर करें। और रेंते में हुकूमत ने अप्रॉक्सीमेटली ये कहा है कि 800 यूरो तक आपको देना पड़ सकता है। ये आप डिपेंड करेगा आपकी फैमिली पे, आपके एरे पे और आपकी सिचुएशन पे। अगर आप तरहीता नमरोसा रखते हैं, अकेले रहते हैं, अकेली बीवी के साथ रहते हैं, तमाम सिचुएशन में आपका रेंते पे असर पड़ेगा, डिफरेंट होगा। नॉर्मली हुकूमत ने जो लॉन्च किया है वो ये है कि तकरीबन 800 यूरो जो जिन्होंने पिछले साल एरे ली है तकरीबन सारा साल, उनको 800 यूरो तक जो है वो देना आएगा हुकूमत को। इस वजह से इसमें कोताही ना कीजिएगा, रेंता लाजमी डिक्लेयर कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने रेंता डिक्लेयर ना करवाया तो हो सकता है कि आपके लिए प्रॉब्लम हो, फाइनेंशियली भी और वैसे भी आपके लिए डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम हो सकती है। इस वजह से जिन्होंने ख़ास तौर पर रेंत एरेते ली है वो लाजमी तौर पे जो है वो अपना रेंता डिक्लेयर कराएं। अगर पहले कभी भी नहीं करवाया तो तब भी उनको करवाना पड़ेगा इस साल। इसके बाद बात करते हैं आखिर में इंग्लैंड को यूरोपीय यूनियन के बारे में। इंग्लैंड का एक बहुत बड़ा अदारा है, उस अदारे का नाम भी मैं आपको बताता चलता हूँ। उस अदारे का नाम है OBR, यानी कि वो ऑफिस ऑब्ज़र्वेशन करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी अदाद शुमार इकट्ठे करना और तमाम चीज़ों के बारे में बताना, मरदमशुमारी कराना। ये तमाम उस डिपार्टमेंट की ज़िम्मेदारी। उस डिपार्टमेंट ने रिपोर्ट जारी की है इंग्लैंड हुकूमत को और वार्निंग जारी की है कि पिछले साल और इस साल के अब 3 महीनों के दौरान इंग्लैंड की आबादी 2% कम हो चुकी है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि मोर दैन 1 मिलियन लोग जो हैं वो यहाँ से जा चुके हैं। 13 लाख से ज़्यादा लोग जो है इंग्लैंड छोड़ के जा चुके हैं, जिसकी वजह से इंग्लैंड में आने वाले वक्त में लेबर की शदीद कमी हो सकती है। उन्होंने ये भी कहा है कि सिर्फ़ और सिर्फ स्कॉटलैंड को 70,000 से ज़्यादा वर्कर इस सीज़न के लिए चाहिए। पहले ब्रेक्सिट नहीं था, यूरोपीय यूनियन से वाफर मकदार में वर्कर आ जाते थे और वापस चले, लेकिन अब ये सिचुएशन नहीं है क्योंकि अब वो नहीं आ सकते काम के लिए। इस वजह से हुकूमत ये लाजमी तौर पे सोचे कि आने वाले वक्त में लेबर शार्टेज का क्या किया जाएगा। दूसरी तरफ हुकूमत नए नए प्लान तो लेके आ रही है, लेकिन वो प्लान इतने टफ़ हैं कि दूसरे ममालिक से लोगों का आना काफ़ी मुश्किल है। इस तरह से आने वाले वक्त में काफ़ी ज़्यादा लेबर जो है वो शार्टेज हो सकती है इंग्लैंड में, और हो सकता है इंग्लैंड आने वाले वक्त में यूरोपीय यूनियन के लिए नई स्कीमें, इनके लोगों के लिए काम करने के लिए नई स्कीमें लेके आए ताकि लोग वहाँ पे जाएं और काम कर सकें। क्योंकि इंग्लैंड में आबादी भी 2% के करीब जो है वो गिर चुकी है। कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा कम्युनिटी वापस जा चुकी है और बहुत ज़्यादा लोग जो है वो अब बच्चे पैदा करने से कुतरा रहे हैं। दूसरी तरफ ये है कि इस डिपार्टमेंट ने ये भी कहा है कि अगर कोरोना के बाद ये लोग जो 13 लाख वापस जा चुके हैं, अगर ये वापस ना आए तो कंडीशन काफ़ी बुरी हो सकती है। तो दोस्तों, ये थी अब आज की अहम न्यूज़। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई न्यूज़ अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।